क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 3 जो कि है टारोज रिवॉर्ड। तो जिसके जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग होंगे, जो भी वर्ड होंगे, उसके हम मतलब साथ में सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यंग वुड कटर named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग युवा वुड कटर लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वो अपने माता और पिता के साथ एक लोनली अकेले हिल साइड पहाड़ वाले इलाके में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और पूरे दिन वो फॉरेस्ट में वुड काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, पर वो करता तो बहुत ज़्यादा मेहनत था, लेकिन पैसा उसको थोड़ा सा मिलता था। दिस मेड हिम सैड, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need। और ये चीज़ उसे परेशान कर देती थी कि वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको पैसे थोड़े से मिलते हैं। तो और वो एक उत्तरदायित्व वाला एक ऐसे निष्ठावान थॉटफुल जैसे विचारणीय अपने माता पिता का ख्याल रखने वाला एक सन था, जो अपने बूढ़े माता पिता को वो हर चीज़ देना चाहता था जो उन्हें चाहिए होती थी। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। तो एक शाम जब टारो और उसके पेरेंट्स एक उनके झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे थे, तो एक तेज हवा चलने लगी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जो झोपड़ी में जो ऐसे छेद थे, जो दरारें थी, उसमें से इस प्रकार आ रही थी कि सीटी की आवाज़ निकल रही थी। जैसे तेज हवा चलती है तो आवाज़ निकलती है ना, उस प्रकार से। और हर वहाँ जो भी उपस्थित था, जो भी टारो और उसके माता पिता, उनको ठंड लगने लगी। सडनली टारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और सेक क्या होता है? सेक एक जैपनीज ड्रिंक का नाम है। और तो उसके माता पिता कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता, एक सेक का कप होता, तो इस ठंड में मैं अपने आप को गर्म रख पाता और मेरे दिल को, मेरे ओल्ड दिल यानी मेरे बूढ़े दिल को अच्छा महसूस होता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। और ये चीज़ ने टारो को सैड कर दिया जितना वो आज तक नहीं हुआ था। तो फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो सेक थी ना, ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो कहता है कि मैं और पैसा कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। वो अपने आप से पूछता है कि मैं अपने बूढ़े पिता, बेचारे पिता के लिए थोड़ा सा सेक जो ड्रिंक है जैपनीज, वो कैसे ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और वो निश्चय करता है कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। और अगली मॉर्निंग, अगली सुबह टारो बेड से उठता है, यानी नींद पूरी करके उठता है, अर्लियर देन यूजुअल, जो रोज़ जिस वक्त पर वो उठता था उससे पहले। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जंगल की तरफ चल देता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लीम। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठ रहा था, यानी जो भी होराइजन है उससे ऊपर उठ रहा था, मतलब दिन जैसे जैसे बीत रहा था, वैसे वैसे वो पेड़ों काट रहा था, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्द ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। उसका मुंह सूख गया था और उसका फेस गीला हो गया था पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो कहता है मेरे बेचारे पिता, काश वो भी मेरे जितने गर्म रह पाते जितना मैं इस वक्त हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और ये सोचने के साथ ही वो और तेज़ी से चॉप करने लगता है, और तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लग जाता है। फॉर द एक्स्ट्रा
थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय सेक, सोचता हुआ कि कितना ज़्यादा, कितना एक्स्ट्रा मनी उसको चाहिए सेक खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, अपने पिता को गर्माहट दिलाने के लिए, उनको उनके जो ओल्ड हार्ट है उसको गर्म रखने के लिए। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, और अचानक से टारो चॉपिंग, जो लकड़ियाँ काट रहा था, पेड़ काट रहा था, उसको रोक देता है और एक आवाज़ सुनता है और सोचता है ये किसकी आवाज़ है। कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, वो सोचता है शायद ये बहता हुआ पानी हो सकता है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो ने आज तक कभी भी देखा नहीं था, ना कभी सुना था एक ऐसे बहते हुए झरने की आवाज़ जंगल के इस हिस्से में। ही वॉज थिर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वो छूट गई और वो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी बहते हुए पानी की, उस दिशा में चल दिया। टारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टारो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल यानी झरना एक रॉक के बिहाइंड बह रहा है। तो kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips, और वो अपने घुटनों पर बैठता है जहाँ से थोड़ा सा पानी धीरे धीरे आ रहा था, और अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेता है, भरता है अपने हाथों में थोड़ा सा पानी, और अपने होठों से वो पानी पीता है और बोलता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, या फिर ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो इसे बार बार चखता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार एक ठंडे पानी की जगह ये डिलीशियस स्वादिष्ट सेक था। उसे लगता है कि ये पानी नहीं, ये ठंडा पानी नहीं, ये डिलीशियस सेक है। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड, और टारो जल्दी से उसके पास जो पिचर था, एक जग टाइप का मटकी जैसी, इसमें ये दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में, ये वाली, तो ही टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, वो टारो जो है वो जो पिचर है उसको फटाफट भरता है उस कोल्ड वाटर से जो कि उसे सेक लग रहा था, एक डिलीशियस सेक, वो उसे भरता है ताकि वो फटाफट जाए घर पे और अपने बूढ़े पिता को वो सेक पिला सके। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद सेक, जो उसका बूढ़ा पिता था वो सेक को देख पीने के बाद प्रसन्न हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, थोड़ा सा ही वो जो सेक था वो निकलने के बाद उसने कंपकपाना बंद कर दिया, शिवरिंग यानी कंपकपाना, और थोड़ा सा डांस किया जो धरातल था, घर का आंगन था उसके बीचों बीच। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड फॉर अ विजिट, और उस जो दोपहर है एक पड़ोसी जो पास में से गुजर रहा था वो उधर रुकता है टारो के घर पे। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, टारो की जो फादर है वो पोलाइटली उसे एक सेक का कप ऑफर करते हैं। और फिर जो लेडी थी जो उधर से गुजर रही थी, जो उनकी पड़ोसी थी, वो उस सेक को पीती है, और पीने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे और चाहिए, ग्रीडीली यानी डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, की और चाहिए मुझे, इतने से मेरा मन नहीं भरेगा, और चाहिए। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति जो था टारो का फादर उसको थैंक्स बोलती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तो टारो उस लेडी को उस मैजिकल वाटरफॉल जो झरना था जहाँ से सेक बह रहा था उसकी कहानी बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जो लेडी थी वो जल्दी में ही उनको धन्यवाद करते हुए वहाँ से निकल जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात ढलने तक जो लेडी थी वो ये कहानी पूरे गांव में, पूरे विलेज में फैला देती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस शाम
जो वुड कटर था टारो, उसके घर पर जो विजिटर्स थे, जो आने वाले लोग थे, लोगों का ऐसे जाम सा लग गया। लोग बार बार आ रहे थे, शेक के बारे में पूछ रहे थे, शेक पी रहे थे, मतलब ऐसे हंग मेला सा लग गया था उसके घर पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर जो व्यक्ति आ रहा था वो वाटरफॉल की कहानी सुन रहा था। एंड टूक अ सिप ऑफ द शेक, और शेक का छोटा सा घूंट भी पी रहा था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम में जो वो पिक्चर था, वो जग टाइप का मटकी सी, वो खाली हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, और टारो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से अपना काम शुरू कर जाता है, पहले मॉर्निंग से भी पहले। ही कैरिड हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और अपने साथ जो भी सबसे बड़ा जो पिक्चर है वो अपने साथ लेके जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने पहले सोचा था कि मैं पहले वाटरफॉल जाके सेक भर के आऊँगा, बाद में काम करूँगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there, और वो यहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसके सभी जो पड़ोसी थे वो उधर वाटरफॉल के पास थे। They were carrying pitchers, jars, bucket, और वो पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ या छोटी मटकियाँ, जार लेके आ रहे थे। Anything they could find to hold the magic shake, और कुछ भी उन्हें मिल जाता जो जिसमें वो शेक भर सकते वो लेके आ रहे थे। देन वन विलेजर नेल्ट, तभी एक विलेजर था वो घुटनों के बल बैठता है उधर जहाँ से शेक बह रहा था। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह उस वाटरफॉल के नीचे करता है ताकि वो उसे पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर नथिंग बट वाटर। वो उसे पीता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उसे बार बार पीता है और चिल्लाता है कि कुछ नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो चिल्ला रहा था कुछ नहीं है, बस सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। और औरों ने भी ट्राई किया, औरों ने भी कोशिश करी, पर वहाँ कोई शेक नहीं था और केवल केवल ठंडा पानी बह रहा था उस झरने से। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ छल किया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, जो गांव वाले थे वो चिल्लाए। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस फॉल, चलो उसको इस वाटरफॉल में ही डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, पर टारो इस सब चीज़ को पीछे उस चट्टान के पीछे से देख रहा था, और वो इतना पर्याप्त चतुर था कि वो जो भी अभी चल रहा है, यहाँ पर जो भी मामला चल रहा है उसको अच्छे से समझ के उधर ही छुपा रहा। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं ढूंढा जा सकता था क्योंकि वो उधर छुपा हुआ था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपने गुस्से और अपनी निराशा को से बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और विलेजर एक एक करके जो गांव वाले थे वो वहाँ से चले गए। मटरिंग यानी बड़बड़ाना, और मटरिंग का मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, और डिसअपॉइंटमेंट निराशा बताइए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टारो अपने छुपने वाले स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसने कहा क्या सत्य है कि वहाँ से पानी ही आ रहा है, कोई सेक नहीं। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या ये सेक सिर्फ एक सपना ही था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it on to his lips. उसने एक बार फिर से वो थोड़ा सा जो लिक्विड था जो उस झरने से बह रहा था उसको अपने हाथों में लिया और अपने होठों पे लगा के उसको पिया। It was the same fine shake, और ये वही फाइन अच्छा वाला शेक था जो मैजिकल शेक है। To the thoughtful son the magic waterfall gave the delicious shake, अपने ये जो वाटरफॉल था उसने ये सेक केवल उस थॉटफुल सन के लिए ही दिया जो अपने माता पिता का भला करना चाहता था, उनके लिए रोज़ मेहनत करता था। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर टू एवरीवन एल्स, और हर अन्य व्यक्ति जो लालच में वहाँ आया था उनको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर दिया उस वाटरफॉल ने।
द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और ये जो स्टोरी थी टारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के राजा, जापान के शासक तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। उसने जो युवा वुड कटर था, लकड़हारा था, उसको बुलाने के लिए भेजा। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उससे रिवॉर्ड किया, उसे पुरस्कृत किया 20 पीस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 पीसों के साथ, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और उसने टारो के नाम पर उस शहर का सबसे ब्यूटीफुल जो फाउंटेन था, जो फवारा था, एक छोटा वाटरफॉल आर्टिफिशियल बनाया हुआ, उसको टारो के नाम पर उसका नाम रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये सब उसने इसलिए किया ताकि बाकी जो उस गांव के, उस शहर के, उसके राज्य के जो बच्चे हैं वो भी इससे सीखें और अपने पेरेंट्स का आज्ञा माने, उनका आदर करें। तो ये एक जैपनीज स्टोरी थी